नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, थाने में कन्हैया के चेहरे पर वो तेज और वो जय भीम नारे में उत्साह साफ संकेत दे रहा था कि वो अपने मकसद में पूरी तौर पर कामयाब हुआ है। पहली बार कन्हैया किसी पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर बिहार में पिछले 1-1.5 महीने से वो सक्रिय है। सड़क से लेकर राजधानी पटना तक जिस तरीके से वो समा बांधना चाहते थे, जिस अंदाज में समा बांधना चाहते थे, और उस समा को लेकर आज जो कुछ भी पटना की सड़कों पर दिखा, लगा नहीं कि ये कांग्रेसी ही है। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हुआ करते थे, मदन मोहन झा हुआ करते थे। कई नाम हैं हाल के दिनों में जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जिनका आंदोलन हम लोगों ने पटना में कवर किया है, वो लगा ही नहीं कि वही कांग्रेसी है। ऐसा नहीं है कि मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह या बाकी जो कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं, उनके दौर में जो लोग आंदोलन में शामिल होते थे वो लोग शामिल नहीं थे, ऐसा नहीं था। बड़े बुजुर्ग भी लोग शामिल थे, लेकिन एक अलग तरीके का उत्साह दिख रहा था। हालांकि चंद दूरी के लिए ही सही सचिन पायलट इस यात्रा में कन्हैया के साथ आगे बढ़े, लेकिन आज सड़कों पर जिस तरीके से पुलिस से जूझती रही कांग्रेसी, कन्हैया जूझता रहा, लगा ही नहीं कि ये कांग्रेसी है, ये वही कांग्रेसी है। गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। पानी पुलिस अब एक बात है कि पुलिस डंडा चार्ज करने से घबराती है। बीपीएससी के छात्र आंदोलन ने उन्हें सबक सिखा दिया है कि बिना मतलब आप डंडा नहीं चला सकते हैं, जब तक कि जो आंदोलनकारी हैं वो नहीं जनता चला दे। तो ये बात तो देखने को मिला कि पुलिस जूझती रही और कांग्रेसी डटे रहे। पानी के फव्वारे के बावजूद भी कांग्रेसी पीछे नहीं हटे। बामुश्किल इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो मकसद, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य कन्हैया साधते हुए दिखे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। कन्हैया ने दिखाया कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कन्हैया के साथ खड़े दिखे। ये एक बड़ी बात। कांग्रेस का विडंबना ये रहा है कि बिहार में कभी भी कांग्रेस किसी एक मुद्दे को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहा है। मतभेद साफ होता दिखाई थे ना। राहुल गांधी आए तो फिर अखिलेश सिंह को लेकर उनके समर्थकों के बीच मारपीट, तो वो चीज़ें चली आ रही थी। लेकिन पहली बार पूरी कांग्रेसी एकजुट होकर कन्हैया के नेतृत्व में पटना के सड़कों पर दिखी। ये भी एक बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए इस यात्रा को राहुल ने समर्थन किया, जिस उद्देश्य के लिए आज सचिन पटना पहुंचे, संकेत साफ है कि बिहार को लेकर कांग्रेस पुराने मूड में नहीं है, या यूं कहे बिहार को लेकर कांग्रेस अब स्टैंड बदलने की स्थिति में सोचना शुरू करे, या आंदोलन के सहारे, एक विचार विमर्श के सहारे कांग्रेस अब राजद के छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिख रही है। ये साफ आज दिखा है। और यही वजह है कि आज तेजस्वी को भी कन्हैया और राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ी। खासकर कन्हैया को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। अच्छी, हमारे ही आंदोलन को सही, कम से कम आज उसने आगे तो बढ़ाया। जरा सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। तो आपने सुना, तेजस्वी के चेहरे के दर्द को समझा जा सकता है। वो भले कह रहे हो कि हमने संविधान बचाना और रोजगार को लेकर हमने पूरे देश के आंदोलन को मैंने दिशा दी है, मेरे ही बाद सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो उनका वो दर्द बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेसी
उन्हीं के मुद्दों को लेकर 2 कदम आगे बढ़ चला। सड़क पर उतर कर उसने दिखाया कि आंदोलन क्या होता है। जिस तरीके से पलायन का प्रशांत किशोर भी यात्रा निकाले, आज गांधी मैदान में उनकी हैसियत समझ में आ गई कि क्या होता है। ठीक इस तरफ प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में रैली का आयोजन था, दूसरी तरफ कन्हैया सड़क पे था। दिख गया ताकत, दिख गई क्षमता कि किसमें क्या ताकत है, क्या क्षमता है। कन्हैया ने साबित कर दिया कि हम हैं तो हैं। हमने वो बातें हैं जिस बात को लेकर राहुल ने मुझ पर भरोसा किया है, आज साफ उन्होंने दिखा दिया। और उत्साह और जोश जो दिखा पटना की सड़कों पर, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और बड़े आंदोलन के सहारे बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा की तरफ बढ़ते हुए या ले जाने की कोशिश करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी का ये बयान सहज नहीं है। तेजस्वी भी दबाव में है। इसलिए सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा कि अभी मुख्यमंत्री का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुख्यमंत्री पर तो अभी चर्चा ही नहीं है। पहले हम लोग विधायक बनकर आए तो सही। भले राजद के प्रवक्ता लोग को इस बात को लेकर सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन प्रदेश प्रभारी के बाद सचिन पायलट का कहना अपने आप में संकेत है कि कांग्रेस इस बार पहले की तरह बिहार में समझौतावादी नहीं दिखेंगे, क्योंकि राहुल कहीं न कहीं ये मान चुका है कि एक स्तर पर ये आरजेडी भी बीजेपी के साथ खड़ी रहती है। लोकसभा चुनाव में ये बात राहुल को समझ में आया भी। और आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से कहा है और जिस अंदाज में कहा, वो भी संकेत काफ़ी है कि हम 9 लड़े थे, 4 जीते हैं। ये कितने लड़े और कितने जीते हैं तो बात अब बराबरी की होगी। मतलब सिर्फ विधायकी की नहीं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस भी मायने रखेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो संकेत है कि अब कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी पर चलने को तैयार है। लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, वो बिहार में कर क्या सकती है। अकेले चुनाव लड़ने पर वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर बात अकेले चुनाव लड़ने की करें तो ये ठीक 2010 वाली स्थिति आरजेडी की बिहार में हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में विधानसभा में इस तरीके से राहुल का निर्णय फिलहाल दिल्ली वाली स्थिति नहीं है, तो वो तो साफ है कि गठबंधन बना रहेगा। लेकिन गठबंधन में इस बार शर्त और गठबंधन का स्वरूप आपको अलग दिखे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ कांग्रेस अकेले नहीं है, तमाम वामपंथी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं तेजस्वी को लेकर कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का फेस नहीं हो। और जब हम लोग मैदान में उतरे तो अलग अलग नहीं दिखे। सरकार, संगठन और वोट और जनता के बीच जाने का जो तारतम्य हो, उस तारतम्य में इस तरीके की चीज़ें सामने आए कि हम सब एकजुट हैं। यह सरकार आरजेडी की सरकार नहीं होगी, ये सरकार इंडिया ब्लॉक की सरकार होगी, जिसमें तेजस्वी जितने पावर रखते हैं उतना ही कन्हैया भी पावर रखेंगे, उतना ही दीपांकर भी पावर रखेंगे। ये चीज़ें दिखनी चाहिए और ये दबाव तेजस्वी के ऊपर है। देखना दिलचस्प होगा कि 17 और 18 को जो मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात तय है कि आज सड़कों पर जिस तरीके से कन्हैया के नेतृत्व में कांग्रेस का वो स्वरूप देखने को मिला, ये तय मानिए कि अब बिहार कांग्रेस मतलब राहुल अब पूरी तौर पर बिहार कांग्रेस को अपने हाथों में लेना चाहता है। और इसके लिए सचिन पायलट का समापन पर आना, बेगूसराय में खुद राहुल का आना संकेत है। और प्रभारी का अंदाज वो संकेत है कि पूरा यूथ ब्रिगेड को कांग्रेस लगा रही है। और हमें बेगूसराय में एक नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने अपनी सिर्फ सक्रियता 5 महीने तक बनाए रखी इसी तरीके से, तो तय मानिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेसी इसी तरीके से 5 महीने तक ये जो टेम्पो बनाया है ना, टेम्पो जो बना है, स्वतः स्फूर्त जो सड़क पर लोग आना शुरू किए हैं, ये प्रक्रिया कांग्रेस पूरे चुनाव की घोषणा होने तक अगर जारी रख लिया
तो फिर ये चुनाव बहुत टिट फॉर टाइट वाली स्थिति है, जैसा का तैसा। मतलब हर जनता उसी मूड में दिख रही है जो आज कन्हैया के साथ सड़कों पर